हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किन विशेष मुद्दों को लेकर के आप सामने आए? विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 27,764 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया था। आज उनको अपनी जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन आंदोलन के आगे घुटना टेकना पड़ा और स्कूल बंद करने के फैसले को वापस लेना पड़ा। स्कूल बंद करने के फैसले स्कूल बंद किए जाने के फैसले को वापस लेने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये जीत अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, अपनी जनता पार्टी के द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन आंदोलन की जीत है। साथ ही साथ ये लोकतंत्र की जीत है। इसलिए इस जीत की बधाई मैं अपने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को देता हूं और इसके साथ ही साथ बंद होने वाले 27,764 से प्रभावित होने वाले उन 13 लाख छात्र छात्राओं को भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उनका उज्जवल भविष्य हो, अपने गांव के ही स्कूल में पढ़ाई करें। और साथ ही साथ हम सभी ग्रामवासियों और अभिभावकों को ही बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल बंद करने के फैसले के विरोध में उन्होंने भी अपनी जनता पार्टी का पुरजोर साथ दिया, सहयोग दिया। इसलिए मैं सबको बधाई शुभकामना देता हूँ। दिल्ली में एसएससी को की कोचिंग पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले जो अध्यापक हैं, वो धरना दे रहे थे। उसमें बहुत सारे छात्र थे। तो पुलिस ने छात्रों के ऊपर और उन अध्यापकों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और फिर उनको ले जाकर के बंद कर दिया। ये कैसे है? कैसा दिखता है? शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे धरना पर पुलिस का लाठीचार्ज करना, जी, ये लाल फीताशाही है, जी, पुलिस की अराजकता है जी, और साथ ही साथ सरकार का हिटरशाही रवैया है, जी, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जी, लोकतंत्र की आवाज दबाने का सरकार का ये कुत्सित प्रयास जी, जी। बहुत निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि जो है डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, इसके राइटर कौन है? ये प्रश्न पूछे जाएँगे, ऐसा सिलेबस बनाया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आज जब हवा हवाई सरकार है, तो सरकार के अधीन चलने वाली सभी संस्थाएं जी, हवा हवाई और अराजकता के रास्ते पर चल रही हैं और उसी का नतीजा है जी, कि आज प्रतियोगी छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को सड़कों पर आना पड़ा। लोकतंत्र के माध्यम से अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। जी, जिस लोकतंत्र की आवाज को लाठी चार्ज करके दबाने की कोशिश की गई, जी। हम समझते हैं संवेदनहीन सरकार ऐसे गंभीर मुद्दों को जानबूझ करके नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। रवि किशन जी, समोसे के भाव को लेकर के, वज़न को लेकर के, पत्तल को लेकर के, दोने को लेकर के सदन में बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये सही है? कैसे देखते हैं आप इसको? अब अगर चप्पल घींच करके सड़क नाप करके संघर्ष के रास्ते से राजनीति में आए होते, तो जमीन की बात जमीनी तौर पर करते। फिल्मी दुनिया से आए हुए हवा हवाई मोदी की कृपा पर सांसद बन गए, तो हवा हवाई राजनीति करने वालों की बयान भी हवा हवाई होगी। अब सही माने में रवि कृष्ण जी को पार्लियामेंट में शब्द उठाने नहीं चाहिए। उनको तो मोदी जी सलाह लेना चाहिए, क्योंकि पकौड़ा तलने और समोसा तलने की राय तो मोदी जी से बेहतर कौन दे सकता है। तो समोसे का साइज क्या होगा, ये भी मोदी जी बता देते। एक प्रश्न और था हमारा। रशीदी जी को आप जानते होंगे। उनको बीच डिबेट में रशीद दिया गया। मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने मार दिया। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनको मारना सही था? मान लीजिए वो एक अराजक, मतलब बदतमीज़ी की थी उन्होंने, डिंपल जी के बारे में गलत बोला था। लेकिन क्या उनको डिबेट के बीच में मारना ये सही है? कैसे देखते हैं? बहरहाल महिलाओं पर न तो रशीदी साहब की टिप्पणी उचित थी, जी, न उनके साथ की गई बसलूकी उचित था। जी,
और रशीदी जी ने जो महिलाओं के प्रति या डिम्पल के प्रति टिप्पणी की थी, उसकी एफआईआर दर्ज हो गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अराजक तत्वों को कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए था। ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा राइजिंग भारत। जय हिंद।